हेलो दोस्तों, भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े फंड में से एक एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेटेस्ट डेटा के साथ एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे, फंड को समझेंगे। दोस्तों इस वीडियो में रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, एसडब्ल्यूपी सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट कैसा है उनके डेटा को हम एनालिसिस करेंगे और लास्ट में सब चीजों को लेकर हम फाइनल एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों तो देखिए, एयूएम अगर आप देखेंगे 96,535 करोड़ के आसपास है, लगभग 1 लाख करोड़ को ये टच कर रहा है। और जो टॉप के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का नाम आ रहा है। पुराना फंड भी है, 1994 से है, तो लॉन्ग टर्म का वेल्थ क्रिएशन का भी रिकॉर्ड है। 10,000 जो लमसम है, जो भी इन्वेस्टर रहे होंगे उनकी वैल्यू आज 19.05 लाख है। और 10,000 की जिन्होंने एसआईपी की होगी आज उसकी वैल्यू 15.53 करोड़ हो रही है दोस्तों। लेकिन यस, मैं एक प्रैक्टिकल चीज ये भी जानता हूं, ये हम 94 के डेटा की बात कर रहे हैं, तब इक्विटी कल्चर या जो म्यूचुअल फंड कल्चर जो है उतना ज्यादा नहीं था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर ने ये वाला जो एक्सपीरियंस है नहीं लिया होगा। लेकिन ये पास्ट का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हमारा देश ग्रो करता रहा, इक्विटी मार्केट ग्रो करती रही, तो फ्यूचर में भी जो कंसिस्टेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको भी अच्छे रिटर्न्स मिलने की संभावना हो जाती है। तो ये पास्ट का डेटा है दोस्तों। फ्यूचर में हम किस तरीके से, हमारी कंट्री किस तरीके से ग्रो करती है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अब फंड पर बात करते हैं। देखिए, फंड का इंसेप्शन हुआ है फरवरी 1994 और फंड का बेंचमार्क क्या है, मतलब फंड किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है, किसको वो बीट करने की कोशिश करेगा, निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50-50 इंडेक्स। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है, सोच लीजिए आपके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड हो और एक मान लीजिए एक स्मॉल कैप का फंड हो। मान लीजिए स्मॉल कैप वाले फंड ने आपको 40% रिटर्न दिया है और बैलेंस एडवांटेज ने मान लीजिए 25% रिटर्न दिया है, तो आप बोलेंगे कि अरे बैलेंस एडवांटेज तो बेकार फंड है, ये तो बहुत कम रिटर्न दे रहा है। लेकिन देखिए, बैलेंस एडवांटेज स्मॉल कैप के साथ कंपीट कर ही नहीं रहा है। जब मार्केट नीचे होगी तो ये उल्टा कम नीचे गिरेगा, स्मॉल कैप ज्यादा नीचे गिरेगा। ठीक है, तो कंपीट किसके साथ, हमको कंपेयर किसके साथ करना है, वो है निफ्टी 50 हाइब्रिड इंडेक्स के साथ। एनएवी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 501.88 की है। अब देखिए, बैलेंस एडवांटेज जैसे कि नाम में ही है, यहां पर इक्विटी भी रहेगी और डेट का भी पोर्शन रहेगा दोस्तों। मतलब फंड मैनेजर डायनामिकली मार्केट सिचुएशन के हिसाब से इक्विटी और डेट का जो पोर्शन है, पोजीशन है, चेंज करते रहेंगे। और ये डेटा को बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अगर आप अपने फोन में देख रहे हैं या लैपटॉप में देख रहे हैं, ये डेटा है मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उस समय का बात है 2020 का। आपको याद है उस समय में कोविड का फॉल आया था, पैनिक था, सब जगह में चिंता थी, लॉकडाउन लग गए थे। उस समय में देखिए, फंड मैनेजर ने 82, 83, 80% के आसपास में इक्विटी का पोर्शन रखा हुआ था और बाकी का पोर्शन उन्होंने डेट का या फिर दूसरे जो चीजें हैं उनका रखा होगा। ठीक है, अब देखिए 2024 सितंबर, अब मार्केट में हमने रनअप एक बहुत अच्छा देखा हुआ है। अब देखिए कितना हो गया है, 49% यहां पर हो गया है। अगर आप देखेंगे, कोविड के बाद भी मार्केट जो है बहुत ऊपर चली थी। आपको याद होगा 2020 के एटलीस्ट अगस्त सितंबर के बाद से तो अच्छी रैली पकड़ ही लिया था, 2021 में भी अच्छी रैली थी। तो आप देखिए 2021 नवंबर में फंड मैनेजर ने जो इक्विटी जो 80% था 2020 में, वो 2021 तक आते आते 57% कर दिया। ठीक है, मतलब कम कर दिया, फिर थोड़ा सा बढ़ाया, फिर थोड़ा सा कंसिस्टेंट या थोड़ा सा कम हो रहा था। लेकिन आप लास्ट सितंबर में देखेंगे 50%, 57% इक्विटी थी, 57% इक्विटी दोस्तों। अभी कितना, 49%। और एटलीस्ट इस डेटा से तो मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नजर में आ रहा है कि जो फंड मैनेजर है, जैसे जैसे मार्केट बढ़ रही है, वैल्यूएशंस बढ़ रहे हैं, थोड़ा कॉशियस हो रहे हैं। 49% मुझे इस डेटा में अभी ही देखने को मिल रहे हैं। ये डायरेक्ट कोविड 2020 मार्च से लेकर अभी तक का डेटा है दोस्तों, 4 साल से ऊपर का डेटा है। अभी लोएस्ट लेवल पर इक्विटी फंड मैनेजर ने, एचडीएफसी बैलेंस फंड मैनेजर, एडवांटेज के फंड मैनेजर ने रखी हुई है दोस्तों। अब देखिए, टैक्सेशन के हिसाब से इक्विटी कंपोनेंट 65% के आसपास रहना चाहिए, उससे ज्यादा रहना चाहिए दोस्तों। तो जो 49 जो आप देख रहे हैं उसमें आप ऐड कर लीजिए थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का भी एक्सपोजर होगा, तो वो 64-65% से ऊपर यहां पर हो जा रहा है दोस्तों। और उसके बाद क्या रहेगा, डेट रहेगा या फिर रीट या इनविट रहेगा। जैसे रीट इनविट देखिए 0.22, 1.25 है। सवरन मतलब ये बॉन्ड जैसा हो गया, बिल्कुल सेफ हो गया। फिर AAA रेटेड जो है बॉन्ड्स है 13.95। तो यहां पर फंड मैनेजर्स ने स्टेबिलिटी पर ज्यादा ध्यान दिया हुआ है। लगभग 65% इक्विटी रखी है, 49 से थोड़ा ज्यादा प्योर इक्विटी है, फिर बाकी का जो परसेंटेज है उन्होंने डेरिवेटिव का एक्सपोजर लिया है, क्योंकि टैक्सेशन के लिए ये इक्विटी टैक्सेशन जाता है दोस्तों। अब जो फंड मैनेजमेंट की जो टीम है, पहले मतलब अगर आप लंबे समय तक देखेंगे तो मिस्टर प्रशांत जैन मैनेज किया करते थे, लेकिन अब
जो है टीम बदली है, लेकिन टीम ने पिछले जो भी 1-2 साल है अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर किया हुआ है। मिस्टर श्रीनिवासन राममूर्ति, मिस्टर गोपाल अग्रवाल, मिस्टर अनिल मंबोली, मिस्टर अरुण अग्रवाल, मिस्टर निर्माण, तो ये टीम है, ये एसेट एलोकेशन भी देखती है, इक्विटी पोर्शन भी देखती है, फिक्स्ड इनकम पोर्शन भी देखती है दोस्तों। अब रिटर्न की बात करते हैं, तो देखिए रिटर्न 1 ईयर का आप देखेंगे 20.58 है, किसका? बेंचमार्क का। फंड का कितना है? 34.62, तो 1 ईयर में तो फंड बीट कर रहा है। 10 ईयर की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म बेंचमार्क रिटर्न है 11.3, फंड का कितना है? 15.6, तो ये 4% से ज्यादा एक्स्ट्रा रिटर्न दिया है। अगेन बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 1-2% तो ठीक है, लेकिन 4% से ऊपर है, बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। इंसेप्शन से 11.61 और फंड का है 16.82, तो उन्होंने बीट किया है। और मेरे लिए एक और जो सरप्राइजिंग चीज जो लगी है, चूंकि ये फंड में आपको डेट भी देखने को मिलेगा, तो आप 5 साल का अगर आप निफ्टी देखते हैं तो 18.95 का रिटर्न है और फंड का है 22.38। और ये जितने भी मैं डेटा देख पा रहा हूं, फंड ने निफ्टी को बीट किया हुआ है। और निफ्टी क्या है दोस्तों? 100% इक्विटी है, और यहां पर फंड डेट को भी पोर्टफोलियो में रखकर निफ्टी को भी बीट कर पा रहा है, जो कि एडिशनल बेंचमार्क इंडेक्स है दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग रोलिंग रिटर्न्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, लेकिन रोलिंग रिटर्न्स किस तरीके से है? आपने डेली बेसिस पे हर 3 साल का, मैंने यहां पर रोलिंग रिटर्न का स्टडी किया है 2009 से, तो यहां पर फंड ज्यादा से ज्यादा कब कितना गिरा होगा? तो 34% के आसपास ही गिरा होगा। तो यहां पर जब ये मैं स्टडी कर रहा था इस फंड की, तो मैंने कुछ स्मॉल कैप के भी फंड को देखा था। तो स्मॉल कैप के फंड मैंने मैक्सिमम फंड्स को देखा था 45, 50, 58% भी गिरे हुए हैं। खासकर हमने जो फॉल देखा था बहुत रिसेंट में कोविड के टाइम में, वो वाला फॉल में भी बहुत गिरा हुआ था, ठीक है। नेगेटिव होने की कितनी संभावना है? पिछले 15 सालों में कोई भी 3 साल के कोई भी पीरियड में अनफॉर्चुनेट तो 5.6% संभावना है नेगेटिव रिटर्न आए, लेकिन बाकी का जो है पॉजिटिव रिटर्न की संभावना है 90% से ऊपर। 12% से ज्यादा रिटर्न की संभावना 58.54, मतलब लगभग 60% के आसपास में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। तो यहां स्टैंडर्ड डेविएशन या वोलेटिलिटी, जो डायनामिक एलोकेशन का जो हाइब्रिड है उसका 7.37 है, फंड का थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन वैल्यू रिसर्च बैलेंस TRI का अगर हम देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। शार्पे रेशियो फंड दोनों को बीट कर रहा है, मतलब रिस्क ले रहा है लेकिन रिस्क एडजस्टेड रिटर्न और बेहतर है। तो यहां पर फंड, यहां पर पॉजिटिव नंबर आपको मिलेंगे, बट यस थोड़ी सी वोलेटिलिटी, जो डायनामिक एसेट एलोकेशन जो हाइब्रिड जो कैटेगरी है उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा वोलेटिलिटी, लेकिन वोलेटिलिटी के अगेंस्ट में वो एक्स्ट्रा रिटर्न भी प्रोवाइड कर रहा है, जो कि हमको शार्प रेशियो से पता चल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं SWP के बारे में। तो यहां बहुत सारे डेटा है, आपको मैं यहां पर बता देता हूं। ये देखिए, मैंने 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको लिया है, और SWP कितना लिया है मैंने? 50,000 का। और यहां पर है HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। तो देखिए यहां पर 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर के पीरियड है। 15 ईयर में अगर आप देखेंगे XIRR रिटर्न 13.74 का दिखा रहा है। अगर हम 6 लाख विड्रॉ कर रहे हैं तो 15 साल में हमने कितना? 90 लाख विड्रॉ किया, मतलब 180 मंथ में 90 लाख का विड्रॉवल यहां पर किया है। तो करंट वैल्यू मुझे 4 करोड़ से भी ऊपर की बता रही है दोस्तों। मतलब 1 करोड़ आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, आपको 90 लाख मिल भी चुके हैं, लेकिन चूंकि मार्केट है, मार्केट ने भी अच्छा रनअप दिया है, तो 4 करोड़ की वैल्यू है, जो कि एक पॉजिटिव ही कहा जाएगा। आपका पैसा भी यहां पर बन रहा है और आपको रेगुलर इनकम भी हो रही है। लेकिन ये दोस्तों पास्ट के डेटा है, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। तो देखिए ये अक्टूबर को आप देखेंगे 4.11 CR का है। यहां पर मैं एक और डेटा आपको मैं दिखा देता हूं। ये डेटा रहेगा 2020 का, जब मार्केट गिरी थी। वो मुझे आपको इसीलिए दिखाना है ताकि हमको पता चले कि मार्केट फॉल में क्या इंपैक्ट होता है। ये देखिए, ये मार्च का महीना है। मार्च में देखिए ये 1.65 करोड़ था, फिर देखिए गिर के 1.3 करोड़ हुआ, फिर 1.41 करोड़ हुआ, और फिर देखिए ये 1.65 करोड़ आते आते यहां पर 1.77 करोड़ आते आते क्या हो गया? दिसंबर 2020, मतलब 8 महीने में फंड ने रिकवर भी कर लिया, ठीक है। 10 साल का भी अगर आप डेटा देखेंगे तो 60 लाख आपका टोटल विड्रॉल होगा 6 लाख साल का, तो टोटल वैल्यू 2.54 करोड़ की हो रही है। अगर आप देखते हैं 5 ईयर का डेटा तो 2 करोड़ की वैल्यू हो रही है, तो ये डबल हो रहा है। बट यस, लेकिन हमको ये भी बात माननी पड़ेगी, लास्ट 4 साल से, खासकर अगस्त सितंबर 2020 से अभी इस मोमेंट तक बहुत ही अच्छी बुल रन भी रही है। ओकेजनल यस मार्केट गिरी है, लेकिन एक स्टेबल, एक अच्छा एक बुल रन भी देखने को मिला है, और वो फायदा फंड को भी देखने को मिल रहा है। अभी आप फंड को देखेंगे तो जैसे 49% टोटल इक्विटी है, तो 49 में क्या है? 37.8 लार्ज कैप है, 5.1% मिड कैप और 6.5% स्मॉल कैप। मतलब
जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 3/4 मतलब 76% लार्ज कैप है। समझिए 100 का पोर्टफोलियो है, 100 का पोर्टफोलियो में 49 क्या है, इक्विटी है, बाकी का क्या है, आर्बिट्राज है या डेट है या इनविट है या रीट है, वो सब है, बाकी 51%। तो ये जो 49% है उसमें 76% क्या है, लार्ज कैप। मतलब लार्ज कैप ओरिएंटेड अभी फंड हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। टॉप 10 इक्विटी कौन सी है, कुछ स्टेबल नाम ही दिखने को मिल रहे हैं मुझे, एचडीएफसी बैंक, एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, एसबीआई, आईटीसी, लार्सन एंड टूब्रो, इन्फोसिस, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज। क्या क्या ऐड किया है उन्होंने सितंबर में, एयरटेल, बीपीसीएल, आरईसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एचपीसीएल, एसबीआई लाइफ। अब लास्ट में हम बात करते हैं फंड के बारे में। तो देखिए रिटर्न स्ट्रांग रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो भी हमने डेटा देखे हैं। रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रांग है, रिस्क एडजस्टेड या जो शार्प रेशियो है वो भी मजबूत देखने को मिल रहा है। लेकिन आप एक चीज समझिए, ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस पास्ट में रहा है और कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं होगा। और इनफैक्ट हर फंड में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस हो। आप अभी भी आप कुछ फंड हाउसेस में देखेंगे, एचडीएफसी में तो अभी मैक्सिमम फंड में नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे कुछ फंड हाउसेस जहां पर आपको अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन पास्ट में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। तो फंड मैनेजर की एक स्ट्रेटेजी होती है, थॉट प्रोसेस होता है मार्केट के हिसाब से, तो कभी कभी ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस भी होता है, इसीलिए लॉन्ग टर्म का थॉट प्रोसेस रखना जरूरी है। बट यस, लास्ट अगर हम 3-4 साल देखें तो फंड का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। बट यस, ओकेजनल अंडर परफॉर्मेंस किसी भी फंड में हो सकते हैं। ये मैं एचडीएफसी बैलेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी फंड की बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव चीज है, फंड हाउस स्ट्रांग है, एचडीएफसी एएमसी टॉप के फंड हाउस में आता है। और जो एक एडवांटेज इन्वेस्टर को हो जाता है कि आपका ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन हो जाता है। अब मान लीजिए आपको अपने पोर्टफोलियो में 60-40 इक्विटी और डेट रखना है, मान लीजिए, लेकिन मार्केट अगर नीचे हो आपको 60 से 70-75 ले जाना है, या मार्केट बहुत ऊपर है आपको 60 से मे बी आपको 50 ले जाना है, तो आपके लिए तो मुश्किल भी हो जाएगा और दूसरा टैक्स एफिशिएंट भी नहीं रहने वाला है ये वाला चीज, क्योंकि बार बार बेचेंगे खरीदेंगे तो वो भी ठीक नहीं है। तो यहां पर स्ट्रेटेजिकली आपका एक टैक्स एफिशिएंट सिस्टम ही हो गया है, जहां डेट टू इक्विटी या इक्विटी टू डेट जो है फंड मैनेजर चेंज करते रहते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो ये सब चीज पॉजिटिव है। अभी फंड का जो प्रोसेस के अनुसार अभी फंड चल रहा है और अभी के लेटेस्ट डेटा में अभी फंड पॉजिटिव देखने को मिल रहा है दोस्तों। बट यस, आने वाले टाइम में भी देखना है कि ये जो अच्छा परफॉर्मेंस है वो बरकरार रहता है कि नहीं। अब आपकी बात करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में, चलिए एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज को अब थोड़ा साइड में रखते हैं, बैलेंस्ड एडवांटेज एज ए कैटेगरी की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस्ड एडवांटेज में दूसरे ही फंड है, आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस्ड है, या न्यूपॉन इंडिया बैलेंस्ड है, या कोटक बैलेंस्ड है, या एसबीआई बैलेंस्ड है, बहुत सारे फंड्स हैं। ये किन इन्वेस्टर्स के लिए सही हो सकता है? जिनको स्टेबल पोर्टफोलियो चाहिए, कम वोलेटिलिटी चाहिए। हमने स्टैंडर्ड डेविएशन देखा था ना, वही 7, 8, 9 के आसपास ही है। आप प्योर इक्विटी में जाइए, आपको 12, 13, 14 मतलब ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। हमने देखा था ना कि ये गिरा कितना था, ये 34% गिरा था, जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट भी आई हुई है। लेकिन आपको सोच लीजिए कोई मिड कैप स्मॉल कैप में 40-50% भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इसका मतलब पॉइंट ये है कि वोलेटिलिटी कम आपको चाहिए। या मान लीजिए आप प्योर डेट इन्वेस्टर है, आपने लास्ट 10-15 सालों में सिर्फ फिक्स डिपॉजिट ही किया है, तो आपको इक्विटी में अगर एंट्री लेनी है तो वाया बैलेंस्ड एडवांटेज एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एसडब्ल्यूपी, मतलब आपको भविष्य में रेगुलर इनकम चाहिए तो एसडब्ल्यूपी के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज एक अच्छी कैटेगरी मानी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं, थोड़ा कंजर्वेटिव है, बहुत ज्यादा इक्विटी मार्केट को नहीं समझ रहे हैं, आपको और समय चाहिए, तो बैलेंस्ड एडवांटेज कैटेगरी आपके लिए सही है। तो मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टर के लिए बैफ फर्दर स्टडी वो लोग कर सकते हैं। बट यस, किसके लिए सही नहीं है? मान लीजिए आपको 6 महीने के लिए पैसा रोकना है, मान लीजिए आपको 3 महीने के लिए पैसा रोकना है, तो आपके लिए बैफ कैटेगरी है ही नहीं, आपके लिए फिर जो है प्योर डेट फंड आपको देखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। दूसरे ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जो हाईली एग्रेसिव, मान लीजिए आपकी एज 28 है, आपको नेक्स्ट 20-25 ईयर जॉब करना है और आपको बिल्कुल हाई रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, मार्केट नीचे जाए तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़े, आपको बहुत एग्रेसिव खेलना है। होते हैं जो बहुत हाई रिस्क जो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो शायद उनके लिए भी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है उतना सूट नहीं करे। बट यस, सबका पर्सनल एसेट एलोकेशन होता है, सबका अलग होता है। इनफैक्ट जो हाई रिस्क भी, हाईएस्ट रिस्कियस्ट भी जो इन्वेस्टर है, वो भी अगर 100% इक्विटी में रहते हैं तो वो भी रिस्क है, ठीक है। तो थोड़ा सा डेट पोर्शन तो होना ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो आप प्योर डेट से रखिए या सेविंग अकाउंट एफडी से रखिए, पीपीएफ से रखिए या बैफ के थ्रू में रखिए, तो वो भी चीजें हैं, ठीक है। तो बैफ जो है आपका एक ऑटोमेटिक एसेट एलोकेशन भी कर देता है, जो कि बहुत हद तक हेल्प करता है किसी भी मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टर्स को दोस्तों। तो यहां पर
हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग और गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग करना है तो उसके लिए रेगुलर गाइडेंस की जरूरत है। आपके गोल्स क्या हो सकते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई, आपका रिटायरमेंट या SWP के जरिए आपको रेगुलर इनकम मिलती रहे, तो यहाँ मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूँ, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर भी है, और मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल गोल प्लानर भी हूँ। मेरा बेस लोकेशन अहमदाबाद में है, लेकिन पूरे इंडिया से कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूँ। HDFC बैंक, आनंद राठी, एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया हुआ है पास्ट में, और अभी भी बहुत सारे HNI क्लाइंट्स को मैं मैनेज कर रहा हूं, उनके पोर्टफोलियो को मैं मैनेज कर रहा हूं। तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन कॉल को प्लान कर सकते हैं, जहां पर आपके जो भविष्य के गोल्स हैं उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, गोल क्या हो सकता है, आपका रिटायरमेंट या वेल्थ क्रिएशन या फिर बच्चों का एजुकेशन, या छोटे गोल्स भी हो सकते हैं। मान लीजिए 2 साल के बाद आपको कार खरीदना है, मान लीजिए 5 साल के बाद आपको घर खरीदना है। तो इन सब गोल्स को आप कैसे पा सकते हैं, उन पे बारे में हम डिस्कस करते हैं। हमारा फोकस कहां रहता है, एग्जीक्यूशन का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, पीरियोडिक रीबैलेंसिंग का सपोर्ट मिलेगा, एसेट एलोकेशन पर हमारा फोकस रहने वाला है, रेगुलर आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू होता रहेगा, और बहुत सारे इन्वेस्टर प्रोग्राम में आपको एक्सेस मिलेगा। दोस्तों, तो यहां हम एक फ्री कॉल को शेड्यूल कर सकते हैं, जहां पर आपके गोल्स को हम जानेंगे, जहां पर आपके गोल्स पर हम डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप सीरियस है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग को लेकर, आपके गोल प्लानिंग को लेकर, तो यहां मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। आप गूगल फॉर्म की लिंक को डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।